हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स व मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे SI एंड CI। मैंने 6 क्लासें आपके लिए अपलोड कर दिए और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं बेसिक भी पढ़ाऊँगा, पहले आप बेसिक तो आपको पढ़ाऊँगा मैं, चाहे आप मेरे से पढ़ो या मत पढ़ो। फिर आपको ट्रिक बताऊँगा उस क्वेश्चन की करने की, क्योंकि सब कुछ बेसिक से बना है। जो आपकी साइड ट्रिक होती है वो हम बेसिक को सोल्व करके बाद में उसको ट्रिक बनाते हैं। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास की आज की शुरुआत। लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन कराया था, तो इससे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं आज। करो ये। एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करवाता है, जिस पर उसे क्रम से 4%, 5% और 6% का ब्याज प्राप्त होता है। अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान होता है। यहाँ पर ब्याज क्या प्राप्त होता है? समान प्राप्त ब्याज समान था। उसने उन तीनों बैंकों में कितने कितने रुपए जमा करवाए। करो। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, 2A बराबर 3B बराबर 5C। अगर हमें यहाँ से A, B और C का रेशियो पूछे तो A का रेशियो कैसे निकालेंगे? अगर A का में रेशियो निकालना है, जिसका रेशियो निकालना है उसको छुपा लो, तो मुझे यहाँ से A का रेशियो निकालना है, तो A को मैं छुपा लूंगा। तो कितना जाएगा? B और C को गुणा कर दो, तो ऐसे कितना आ गया? 15। B का मुझे रेशियो निकालना है, तो B को छुपा लो, A और C को गुणा कर लो, तो ऐसे कितना आ गया? 10। अगर मुझे C का रेशियो निकालना है तो C को छुपा लो, A और B को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे कितना आ गया? 15, 10 और 6 रेशियो आ गया अपने पास A, B और C का। तो इसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है, तो करो। कैसे करेंगे? 3 बैंकों में जमा कराता है, इनका समय भी बराबर है 1 वर्ष। तो पहले बैंक में 4% की रेट से, दूसरे बैंक में 5% की रेट से और तीसरे बैंक में 6% की रेट से। अब हमें ऐसे क्या करना है? पहले बैंक का रेशियो बनाना है, तो किस किस को गुणा करेंगे? B और C को। तो ऐसे कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अपने पास आ गया 30। मुझे सेकंड बैंक का रेशियो बनाना है, तो किन किन को गुणा करूंगा? फर्स्ट और लास्ट को, तो कितना आ गया? 24। और तीसरे बैंक का रेशियो बनाना है, तो ऐसे तीसरे को छुपा लो, फर्स्ट और सेकंड को गुणा कर लो, तो ऐसे कितना आ गया? 20। अब जो कट रहा है उनको काट दो। किससे कट रहा है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कट रहा है 2 से, और 2 से कट गया 15 टाइम, 2 से 12 टाइम और 2 से 10 टाइम। तो इनका योग कितना आ गया? यहाँ पर योग आ गया 37। और 37 का मान कितना दे रखा है? 3,70,000 रुपये। जिसका मान पूछा है उससे वहां पर यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 37 का मान कितना दे रखा है? तो यहाँ से आप बोलोगे 37 का मान है 3,70,000 रुपये। अपने पास क्या है? 37 का मान दे रखा है, तो एक का मान कितना जाएगा? 3,70,000/37। एक का निकालना है, तो किसे गुणा कर देंगे? 15 से। तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा ये? 37 से अपने पास कितनी बार कट गया? 37 एक टाइम कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया? 10,000। तो 15 गुणा 10,000, तो यहाँ से कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए। तो एक का कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए। बी का निकालना हो तो किससे गुणा कर देंगे? यहाँ पर कितना है? 10,000। तो 10,000 को किससे गुणा करेंगे? 12 से। तो ऐसे कितना आ गया? 1,20,000 रुपये अपने पास आ गए। अगर हमें सिक्का निकालना है तो 10,000 किससे गुणा कर देंगे? 10 से गुणा कर देंगे, तो ऐसे कितना जाएगा? 1 लाख रुपए। अब जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, 1.5 लाख, 1,20,000 रुपये और यहाँ से 1 लाख रुपए, तीनों बैंकों में रुपए जमा कराए। तो यहाँ से अपने पास आता है पहला क्वेश्चन आज का। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन देखो 52। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोल रहा है, 6600 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों में प्रतिवर्ष 9 वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। तो करो विभाजित। तो ऐसे क्या करेंगे, पहले 3 साल के लिए 10% की रेट से दे रहे हैं, तो इफेक्टिव रेट कितना आ जाएगा, 3 गुणा 10% बराबर। आगे दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए 9% की दर से, तो 4 गुणा 9%। तो यहाँ से कर दो, ये हो गया 30 और ये हो गया 36। अब हम ऐसे क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे। तो इस 36 को इधर लाएंगे और इस 30 को इधर लाएंगे, तो 36 इधर आ गया और 30 उस साइड चला गया। अब जो कट रहा है उनको काट दो, 6 से कट रहा है 6 टाइम और 6 से कट रहा है 5 टाइम। तो यहाँ पर अपने पास दोनों का योग कितना आ गया, दोनों का योग आ गया 11। और 11 का मान कितना दे रखा है, 6600। तो अपने क्वेश्चन में 11 का मान दे रखा है 6600। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 6600 बटे 11। अगर पहले का मान निकालना हो तो किससे गुणा करेंगे, 6 से। तो 11 से कट गया, 11 6 66। तो 600 गुणा 6 कितना आ जाएगा, पहला भाग आ गया 3600 रुपये। दूसरा भाग निकालना आपको, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 6600 अपॉन 11। और दूसरा भाग के लिए किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 5 से, 11 से कट गया 600। 600 गुणा 5 कितना आ गया, 3000। अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहले भाग पर 3600 और दूसरे भाग पर 3000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर हो, तो कल वाली क्लास जाके देखो एक बार, मैंने बेसिक बता रखा है कैसे बेसिक्स करेंगे सोल्व बेसिक से, और फिर अपने पास ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, अब यहां पर 3 जने आ गए, 3 जनों का रेशियो कैसे बनाएंगे, कल भी बताया था और आज ही क्लास में स्टार्टिंग में मैंने आते 3 का रेशियो निकालना बताया था। तो पहले इसको करो। एक व्यक्ति कुछ धनराशि 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रम से 10% की दर से, 12% की दर से और तथा 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। प्रत्येक योजना के अंत में समान ब्याज प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा निवेशित धनराशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो करो ज्ञात। सोल्व करने की कोशिश करो भाई। पहली योजना में 6 साल के लिए 10% की रेट से, तो 6 इंटू 10। दूसरी योजना में 10 साल के लिए 12% की रेट से, और तीसरी योजना में 12% की रेट से 12 वर्ष के लिए 15% की रेट से, तो 12 गुणा 15। अब यहाँ पर क्या है, साधारण ब्याज समान है तो इनको गुणा कर दो। तो ऐसे गुणा करेंगे तो ऐसे आ गया 60, 120 और यहाँ पर 180 आ जाएगा अपने पास। अब जो कट रहा है उनको काट दो, पहले 3 0 से 0 कट गया और फिर 6 से कट जाएगा सभी, 6 से 1 टाइम, 6 से 2 टाइम और 6 से 3 टाइम। अब हमें ऐसे रेशियो बनाना है, तो हमें पहले भाग का रेशियो बनाना है, तो क्या करूंगा, पहले भाग को छुपा लेता हूं,
और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। सेकंड भाग का रेशियो बनाना है तो सेकंड को छुपा लो, फर्स्ट और लास्ट को गुणा कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 3। मुझे थर्ड का रेशियो बनाना है तो तीसरे को छुपा लो, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 6:3:2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चाहे 3 का आए 2 का आए, चाहे आपसे धन पूछे कुछ भी पूछे, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है भाई। करो कोशिश करने की। रुपए 19,000 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। पहले भाग को 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज, अब क्यों समान प्राप्त नहीं हो रहा है, 16:7 में प्राप्त हो रहा है, तो 4% दर पर उधार दिया गया भाग याद करो। तो यहाँ पे पहले पर क्या दे रहे हैं, अक्स रुपए है, रेट कितनी है 8% की रेट है, टाइम 2 ईयर। दूसरे भाग पर वाई रुपए है 2 वर्ष के लिए, दूसरे भाग पर वाई रुपए दे रहे हैं, रेट 4%, तो रेट यहां से कितनी आ गई 4%, और टाइम कितना है 3 वर्ष। अगर पहले हम करते तो ऐसे क्या बोलता था वो, साधारण ब्याज समान होगा, तो ऐसे हम बराबर रख देते, लेकिन हम क्या बराबर नहीं रखेंगे, पहले इसका बेसिक समझो। तो ऐसे दोनों से साधारण ब्याज निकाल लो। कैसे निकालेंगे, x इंटू 8/2 अपॉन 100, और दूसरे भाग का भी साधारण ब्याज निकाल लो, y इंटू 4/3 अपॉन 100, और ये किसके बराबर है 16:7 के बराबर है, तो 16/7। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, 100 से 100 कट गया, ऊपर कितना आ गया x गुणा 16, और नीचे कितना आ गया y गुणा 12 है, बराबर 16/7। 16 से 16 कट गया, मैं इस 12 को यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ वज्र गुणा, तो यहाँ पर आ गया अपने पास x अपॉन वाई, कितना आ गया 12/7। तो यहाँ से x और y का रेशियो कितना आ गया, x और y का रेशियो आ गया 12:7। अब 1900 रुपए को 12:7 के रेशियो में हम आसानी से बांट देंगे, तो यहां से देखो कैसे बांटेंगे। 19 का मान कितना दे रखा है 1900, तो 1 का मान कितना जाएगा 1900/19, और किसका मान पूछा है 4 वर्ष का 4% दर पर उधार दिया गया भाग बताओ, तो यहाँ पर कितना का मान पूछा है 7 का, क्योंकि हमने 4% के रेट से कितने रुपए दे रहे हैं y, तो y का रेशियो कितना है 7, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 19 से कट गया 1 टाइम, तो 100 इंटू 7, तो यहाँ से कितना आ गया 700 रुपये। ये इस क्वेश्चन का बेसिक होगा। अगर ऐसा पूछता 8% के रेट से कितने रुपए उधार दिया, तो ऐसे किससे गुणा करते 12 से। अब देखो ये तो अपने पास बेसिक तरीका पहला। अब यहाँ पर देखो साधारण ब्याज का अनुपात कितना है 16:7 है। अब जो पहले मैंने क्वेश्चन करा के आया था वो क्वेश्चन देखो एक बार, यहां पर देखो प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तो बराबर है तो ऐसे क्या करेंगे अपॉन में भी ए कर देंगे और यहाँ पर भी ए कर देंगे, तो अपॉन में ए करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 30 में 1 का भाग देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
36 में 1 का भाग देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से कैसे करें वो देखो। ये अपने पास था बेसिक तरीका। अब इसका सेकंड तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सेकंड तरीका समझो इस क्वेश्चन का। यहां पर देखो, पहले भाग पर 8% के रेट से 2 साल के लिए, तो 8 गुणा 2। आगे देखो, दूसरे भाग पर 4% की दर से 3 साल के लिए, तो 4 गुणा 3। यदि दोनों भागों का प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, 16:7 है, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 16 से, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। अब देखो 16 से अपने पास 16 कट गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 1, और यहाँ पर कितना आ गया 12/7। अब यहाँ पर अपने पास इस 7 को मैं इधर लाऊंगा, तो यहाँ से कितना आ गया 7 के बराबर 12। अब हमें रेशियो बनाना है, तो रेशियो कैसे बनाएंगे, इस 12 को इधर लाएंगे और इस 7 को इधर लेकर जाएंगे, तो 12:7। हमें किसका मान पूछा था, 4% की दर से उधार दिया गया भाग पूछा था। तो 19 का मान कितना है, तो 19 का मान है 1900। कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1900। तो 1 का मान कितना आ गया 1900/19। और किसका मान पूछा है, यहाँ पर पूछा 4% के रेट से कितना उधार दिया गया, तो वो भाग बताओ। तो यहाँ पर 4% के रेट से कौन सा है, सेकंड वाला, और सेकंड वाला अपने पास कितना आ रहा है 7, तो यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे, तो 19 से कट गया 100 टाइम, तो 100 × 7, तो यहाँ से कितना आ गया 700 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको मैंने सॉल्व करना बता दिया, बेसिक से भी बता दिया, और यहाँ से आपको ट्रिक भी बता दी, और ये ट्रिक बनी कहाँ से, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो। यहां पर क्या दे रखा है, ₹18,600 को 3 भागों में बांटा जाता है। यदि तीनों क्रम से 2 वर्ष, 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, यदि वर्ष के अंत में तीनों का मिश्रधन समान होता है, तो प्रत्येक भाग ज्ञात करो। अब क्या मिश्रधन समान है, ना कि साधारण ब्याज, तो मिश्रधन समान होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ऐड कितना करते हैं 100, और 100 ऐड क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा छोटा करता हूं मैं, करो। तो पहले वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 10% के रेट से, तो इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 2 × 10। आगे क्या बोल रहा है, 4 वर्ष के लिए 10% की रेट से, तो यहां से प्रभावी दर कितनी हो जाएगी 10 × 4, कितना हो गया 40। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से, तो 5 × 10 कितना हो गया 50। यहां तक तो हमने कर लिया था, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर नहीं है, यहाँ पर मिश्रधन बराबर है, तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रत्येक में 100 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया 120, यहाँ पर कितना आ गया 140, और यहाँ पर 150। अब 0 से 0 कट गया। अब देखो 3 का आ गया, तो हम यहाँ से रेशियो कैसे बनाएंगे, अगर एक का बनाएंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को गुणा कर देंगे, तो ऐसे कितना आ गया 60, 15 6 21, तो ऐसे कितना आ गया 210। सेकंड का बनाना है तो फर्स्ट और लास्ट को गुणा कर दो,
तो 12 गुना 15 कितना आ जाएगा 180। अगर मुझे लास्ट का रेशियो बनाना है तो फर्स्ट और सेकंड को सेकंड और फर्स्ट का गुना कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 12 गुना 4 कितना हो गया 48, कैरी 4, 12 गुना 1 12, 12 4 16, तो ऐसे कितना आ गया 168। अब देखो किससे कट रहा है, पहले 3 से काट दो। अगर हम यहाँ से 3 से काटेंगे तो ऐसे आ गया 70, यहाँ से कितना आ गया 60, और यहाँ से कितना आ गया 15 1 16, कहाँ गलती कर दी हमने। अगर हम लास्ट का निकालेंगे तो पहले को और सेकंड को गुणा कर देंगे, तो ऐसे करेंगे 12 गुना 14 तो 28, कैरी 2, 14 2 16, तो ऐसे कितना गया 168। हमने यहाँ पर सही किया, ये 15, यहाँ पर कितना आ गया 56 आ जाएगा भाई। अगर 3 से काटेंगे 168 को तो कितना आ जाएगा 56, फिर से 2 से कट रहा है। अगर 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ से रेशियो बन जाएगा अपने पास 35 30 और 28, तो इनको ऐड कर दो। अब 18 5 13, 13 की कैरी 1, 3 6 9 10 11 9 आ गया, तो यहाँ से इनका योग कितना आ गया 93। 93 का मान कितना दे रखा है 18,600, और फिर जिसका मान निकालना हो उससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 93 का मान कितना दे रखा है 18,600, 93 का मान दे रखा है। अगर हमें पहले का मान निकालना है तो किससे गुणा करेंगे 35 से गुणा कर देंगे, तो इसको 35 से गुणा करेंगे तो यहाँ से कट गया 2 टाइम, तो 200 गुणा 35, तो यहाँ से कितना आ गया 2 0, और लास्ट में कितना आ गया 70, तो ऐसे पहले में कितना आ गया 7000। अगर सेकंड का निकालना है तो 200 किससे गुणा करेंगे 200 गुणा 30 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया 6000। अगर थर्ड का निकालना है तो 200 गुणा 30 कितना 28, तो यहाँ से कितना आ गया 5600। अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगर मिश्र धन दे रखा हो अपने को तो पहले यहाँ से इफेक्टिव रेट निकालो, फिर उनमें सभी में 100 ऐड कर दो, फिर अपने पास क्वेश्चन का अगर सोल्व करोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक पिता अपनी 2 बेटियों को जिनकी उम्र 8.5 वर्ष है और वह 16 वर्ष है के बीच 35 लाख रुपए इस तरह छोड़ता है कि उनकी उम्र 21 वर्ष होने पर उनको समान राशि प्राप्त होती है, यानी कि उनको समान अमाउंट मिलता है। यदि मूल राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाए तो बड़ी बेटी को धनराशि ज्ञात करो जब वसीयत बनाई गई थी। तो मुझे एक चीज बताओ, वो क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष की थी 8.5 की, पहली बेटी 8.5 वर्ष की है और दूसरी 16 वर्ष की है, तो पहली बेटी 21 वर्ष तक होगी, 21 वर्ष की होगी, तो उसके पास कितने साल तक धन रहेगा। तो ऐसे बोलोगे सर 12 साढ़े 12 साल तक धन रहेगा, और दूसरी बेटी के पास कितने साल तक धन रहेगा 5 साल तक, और जो बड़ी बेटी है उसके पास कम धन आएगा। तो आगे देखो, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो बड़ी बेटी है उसके पास कम धन होगा। अब देखो 21 वर्ष तक होने तक पहली बेटी के पास 12.5 साल तक धन रहेगा, और कौन सी रेट से 10% की रेट से, बराबर दूसरी बेटी 16 साल की है, 21 साल होने तक कितने वर्ष तक धन रहेगा 5 वर्ष तक, और किस रेट से
10% की रेट से। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ गया 125 बराबर 50। अब यहाँ से रेशो बनाएंगे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन सही से पढ़ना। इस 50 को इधर मत ले आना और इस 125 को उधर लेके मत जाना। यहाँ से क्या बोल रहे हैं, समान राशि प्राप्त होती है, किस यहाँ पर अमाउंट समान प्राप्त होता है। तो ऐसे क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 ऐड कर देंगे, इधर 100 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 225, और इधर 100 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 150। आप काट दो, 25 से कितने टाइम कट गया, 25 से कट गया 9 टाइम, और 25 से 6 टाइम, फिर से कट रहा है 3 से 3 टाइम, और 3 से 2 टाइम। अब इस 2 को इधर लेके आऊंगा और इस 3 को उधर लेके जाऊंगा, रेशियो बनाएंगे तो 2 आ गया इधर और 3 आ गया इधर, तो रेशियो कितना आ गया 2:3। अब 35 लाख को 2:3 के रेशियो में हम आसानी से बांट लेंगे। तो 5 का मान कितना है 35 लाख, 1 का मान कितना आ गया 35/5, और यहाँ पर क्या पूछा है बड़ी बेटी को कितना मिला है, तो बड़ी बेटी के लिए कौन सा रेशियो होगा 3, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, तो 5 से कट गया 7 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया 3 × 7 कितना आ गया 21 लाख। बड़ी बेटी को मिलेगा 21 लाख रुपए। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां तक समझ में आ गया। छोटी बेटी को 14 लाख मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है अगला भी, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। करने की कोशिश करो। एक पिता ने अपने 2 पुत्रों को 1,20,000 रुपए इस प्रकार दिए कि 18 साल होने तक दोनों पुत्रों को समान धन मिले। अब भी एक पुत्र 12 साल का है तथा दूसरा पुत्र 14 साल का है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो पहला पुत्र 12 साल का है, वो 18 साल तक होगा तो कितने साल तक धन रहेगा 6 साल तक, और दूसरा पुत्र 14 साल का है, अगर वो 18 साल तक होगा तो यहाँ पर कितने साल तक धन रहेगा उसके पास 4 साल तक धन रहेगा। अब कर लो यहाँ पर आसानी से। तो पहले पुत्र को 6 साल कौन सी रेट से 5% की रेट से बराबर, दूसरे पुत्र को 4 साल तक 10% की रेट से, तो ऐसे कितना आ गया 4 × 10, तो ऐसे अपने पास 30, यहाँ पर आ गया 40। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अमाउंट बराबर है तो दोनों तरफ 100 ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पर 100 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 130, और यहाँ पर कितना आ गया 140, तो इस 0 से 0 कट गया। अब हम यहाँ से रेशियो बना लेंगे, इस 14 को इधर लाएंगे, इस 13 को इधर लाएंगे, तो यहाँ से कितना हो गया 30 16, तो यहाँ पर कितना हो गया 14 और 13 का रेशियो बन गया। अब यहाँ से 2 पुत्रों यहाँ 5% की रेट से, भाई ध्यान रखना गलत कर दिया हमने, यहाँ पर 5% की रेट से है, मैंने 10 मान लिया, यहाँ पर 5% की रेट से है तो यहाँ पर कितना होगा 20, तो दोनों तरफ 100 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 130, और यहाँ पर 120, 0 से 0 काट देंगे, 12 को इधर लाएंगे 13 को इधर लाएंगे, तो रेशियो बन गया। अब 1,20,000 को 12:13 के रेशियो में हम यहाँ से आसानी से बांट लेंगे। तो 25 का मान कितना दे रखा है, दोनों का योग कितना है 25, तो 25 का मान कितना दे रखा है 1,20,000 रुपये, तो यहाँ से 1 का मान कितना आ गया 1,20,000 × 25, और 1 का पूछा है दोनों का पूछा है तो किससे गुणा कर देंगे 12 से। अगर 12 से गुणा करेंगे तो ये 25 से कट जाएगा
425 से कट गया 4, यहाँ पर कट गया 480 टाइम, नहीं 400, हाँ तो यहाँ पर कट गया गुणा 12, तो 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएंगे, 12 गुणा 8 96, कैरी 9, 12 गुणा 4 48, 48 से 9 57, तो ऐसे कितना आ गया 57,600। पहले पुत्र को 57,600 और दूसरे पुत्र को अगर निकालना हो आपको तो या तो 13 से गुणा कर लेना, जब 1,20,000 में से 57,600 माइनस कर देना, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, इन दोनों में से आएगा। तो 48,000 को 13 से गुणा कर दो, 4800 को, हाँ 2 जीरो, 13 को 8 से गुणा करो, 13 104, कैरी 10, 13 गुणा 4 52, 52 10, यहाँ से कितना आ गया 62, तो दूसरे पुत्र को मिलेगा 62,400 रुपये और पहले को 57,600 रुपये। यहाँ पर देखो जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे करते जाओ, अगर अमाउंट बराबर दे तो यहाँ पर 100 के ऐड करना, अगर साधारण ब्याज बराबर दे तो उसका डायरेक्ट यहाँ से अपने पास रेशियो बन जाएगा। ये था अपने पास क्वेश्चन का आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, ये करो। ये क्या बोल रहे हैं, गौरव और मोहन ने सामान्य ब्याज पर क्रमशः 6% तथा 7% प्रति वर्ष की दर पर धन निवेश किया। 2 वर्षों के अंत में उसको कुल 354 ब्याज के रूप में मिलते हैं। गौरव ने प्रारंभिक निवेश का 1/4 भाग रोहन द्वारा निवेश किए गए धन का 5वें हिस्से के बराबर है, तो यहाँ से कुल धन बताओ। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, गौरव का प्रारंभिक धन का 1/4 किसके बराबर है, रोहन के 1/5 के बराबर है। अब यहाँ से रोहन और गौरव का रेशियो बना लेंगे, तो गौरव के नीचे आ गया रोहन, तो यहाँ पर कितना गया 4/5, ये तो अपने पास रेशियो में आ गया। रियल वैल्यू क्या होगी 4 के और 5 के, तो ऐसे गौरव और रमेश का कितना आ गया 4 के और 5 के, अपने पास क्या आ गया धन आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन कर लो सोल्व, कैसे करेंगे सोल्व समझो एक बार। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गौरव का धन कितना है 4 के, तो 4 के धन को 6% की रेट से कितने साल के लिए 2 वर्षों के लिए उधार दे रहा है। अपॉन में कितना आ गया 100। रोहन किस रेट से दे रहा है 7% की रेट से, धन कितना है 5 के, गुणा 7 गुणा 2/100 बराबर कितना है 354, उसको क्या मिल रहा है साधारण ब्याज मिल रहा है। तो यहां से सोल्व कर लो, अगर यहां से सोल्व करेंगे तो यहां से कितना आ गया 48k/100 प्लस यहां से कितना आ गया 70k/100 बराबर में कितना है 354 है। हमें ऐसे के का मान निकालना है और फिर कुल धन निकाल देंगे। तो यहाँ से 100 तो अपने पास एलसीएम आ गया और यहाँ से कितना आ गया 8 7 4 11 118/100 बराबर 354। हमें के का मान निकालना है तो 100 आके जाके किससे गुणा हो जाएगा 354 से। के का मान निकालना है तो 354 गुणा 100 अपॉन में कितना आएगा 118। 118 से कितने टाइम कट जाएगा ये देखो किससे कट रहा है
18 24 54, तो ये 18 से कट गया 3 टाइम, तो के का मान कितना आ गया 300। यहाँ से क्या पूछा है, टोटल अमाउंट बताओ, नहीं कुल धन का मान ज्ञात करो। तो 4K 5K टोटल कितना हो गया 9K, और के का मान हमने यहाँ पर निकाल दिया 9 गुणा 300, तो यहाँ से कितना आ गया, अब मेरे पास आंसर आ गया 2700 रुपये निवेश किए थे। अगर अलग अलग निकालना हो, अगर यहाँ से पूछ ले गौरव का, तो गौरव के लिए किससे गुणा करेंगे, 4K को 300 से गुणा कर देंगे। अगर रोहन का पूछे अलग, तो 5 को 300 से गुणा कर देंगे। तो ऐसे रोहन और गौरव दोनों का अलग अलग भी पूछ सकता है। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ में। 59, ये क्वेश्चन आप खुद करना, सेम क्वेश्चन है, जरा बड़ा क्वेश्चन है ये वाला। अगर इसको आप करोगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। एक आदमी कुछ राशि 5% वार्षिक ब्याज से और अन्य कुछ राशि 9% वार्षिक ब्याज पर निवेश करता है। यदि पहली राशि का 2/3 दूसरी राशि का 4/5 भाग के बराबर है, तो 2 वर्ष कुल ब्याज 2070 प्राप्त होता है, तो कुल निवेशित राशि क्या होगी। तो सेम तरीका अपने पास है जो मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यहां पर क्या बोल रहे हैं, अरुण ने जयंत से कुछ धनराशि उधार ली। पहले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 10% वार्षिक तथा उसके बाद के वर्षों के लिए 12% वार्षिक था। यदि अरुण ने 15 वर्षों के बाद में कुल 12,160 रुपये साधारण ब्याज का भुगतान किया हो, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात करो। तो करो, सोल्व करने की कोशिश करो इसको। करो कोशिश सोल्व करने की। यहां पर क्या बोल रहा है, अरुण ने जैन से कुछ धनराशि उधार ली। तो पहले ले रहा है अक्स रुपये ले रहा है, टाइम 4 वर्ष के लिए, कौन सी रेट से, 8% की रेट से ले रहा है। इधर लिखता हूं मैं इसको, पहले ले रहा है अक्स रुपये ले रहा है 4 वर्षों के लिए 8% की रेट से, बाद में अगले 6 वर्षों के लिए अक्स रुपये ले रहा है 6 वर्षों के लिए 10% की रेट से, और बाद में क्या बोलता है, उसके बाद के वर्षों के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से। 15 वर्ष बाद में कुल धन कितना लौटा रहा है, 12,160। तो पहले 4 वर्ष के लिए, बाद में 6 वर्ष के लिए, 15 वर्ष बाद लौटा रहा है, तो 10 वर्ष तो अपने पास यहां पर हो गए। तो जो 12% की रेट से धन उधार लेगा वो 5 वर्ष के अपने पास यहां पर लेगा अक्स रुपये। ये 5 वर्ष कहां से आ गया, सबको समझ में आया नहीं आया, ये टोटल कितने वर्षों बाद लौटा रहा है, 15 वर्षों बाद में, और यहाँ पर 5 6 और 4 कितना हो गया 10, तो बच्चे कितने 5 वर्ष। तो यहाँ पर 12% की रेट से 5% की दर से 12% की दर से 5 वर्षों के लिए धन उधार लेता है। अब यहाँ से सभी जगह से साधारण ब्याज निकाल लो, तो कैसे निकालेंगे, अक्स इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 100 प्लस अक्स इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस अक्स इंटू
5 इंटू 12 इंटू 100 और बराबर में कितना आएगा, कितना धन लौटा रहा है 15 वर्षों बाद में, 12,160 रुपये। तो यहाँ से 12,160 रुपये लौटा रहा है। अब इनको सोल्व कर लो सभी जगह से। यहाँ पर कितना आ गया 48x अपॉन 100, यहाँ पर कितना आ गया 60x बटे 100 और यहाँ पर कितना आ गया 60x बटे 100 बराबर कितना आ गया 12,160 के बराबर है। यहाँ से 100 अपने पास एलसीएम आ जाएगा। अगर 100 यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये आगे यहाँ पर 32 आएगा। 8 गुणा 4 32। छोटी छोटी मिस्टेक मत करो। 8 गुणा 4 32। अगर यहाँ से मैं इसको सोल्व करूंगा तो अपने पास 100 एलसीएम आ जाएगा। 100 आके किससे गुणा हो गया, आगे जाके 12,160 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया 152। 152x बटे 100 बराबर में कितना है 12,160। हमें x का मान निकालना है तो 12,160 बटे 152 और गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ तक सही है। अब किससे काट दो इसको, इसको 4 से काट दो। पहले 4 से काटोगे तो यहाँ से आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 25 टाइम और यहाँ पर 4 × 3 = 12 और यहाँ पर कितना बच गया 3, तो यहाँ पर आ गया 38। यहाँ पर कितना आ गया 38। यहाँ पर सोल्व करने के लिए इसको मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ पर कितना अपने पास 12,160 अपॉन में कितना है 38 और यहाँ पर कितना है 25। अब इसको 2 से काट दो एक बार। 2 से कट गया 19 टाइम, 2 से कट गया 6 0 8 0। अब ये 19 से कट जाएगा। अगर इसको 19 से आप काटोगे 9 × 57 बचा कितना पीछे 3। 19 × 2 38। तो ऐसे कितना आ गया 380 × 25। अगर 380 × 25 करोगे तो 0। 25 × 8 200 कैरी यहाँ पर 320 आएगा। फिर से गलती कर रहे हैं। अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 320 टाइम 320 टाइम। अगर 320 को 25 से गुणा करोगे तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 320 × 25। तो यहाँ पर आ गया 0। 25 × 2 50 0 कैरी 5। 25 × 3 75। 75 और 5 80। तो ऐसे कितना आ गया इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर आ गया 8,000। अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, वो अपने ठीक कर दी बाद में। अब जो पहला तरीका इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका अपने पास होता है। अब इसका दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है वो समझो। जो मैं आपको तरीके सेकंड बताता हूँ वो सब कुछ बेसिक होता है। कैसे देखो 4 वर्ष के लिए 8% की दर से, तो यहाँ से इसकी प्रभावी दर कितनी हो जाएगी तो आप बोलो सिर्फ 32%। कितनी हो गई 32%। 6 वर्ष के लिए 10% की रेट से तो प्रभावी दर कितनी हो गई 60। 5 वर्ष के लिए 12% की रेट से प्रभावी दर कितनी होगी 60%। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया 152। ये क्या आ गया अपने पास ऐसा ही 152 का मान कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 12,160। 12,160 किसका मान दे रखा है 152
52 का मान दे रखा है, ये अपने पास ऐसा ही आता है, ध्यान रखना इस बात का। और गुणा किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि हम प्रिंसिपल 100 मानते हैं। अगर इसको 100 से यहाँ पर गुणा करोगे तो पिछले वाली कैलकुलेशन आ गई, कितना आंसर आ जाएगा? 8000 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो मैंने बेसिक भी आपको बताया है, सभी टाइप के मैंने बेसिक आपको बताया है, और ट्रिक भी आपको मैं साथ में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, अब पढ़ेंगे कल की क्लास से। कल की क्लास में इससे अगला वाला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।